हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। का सवाल है, ऐसे सेंटेंसेस हम काफी बार अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। यार मेरी जॉब का सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है, मेरी लाइफ का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, वो सीखेंगे। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर होगा ऐसा ही हूं मैं, ऐसी ही है वो, ऐसा ही है उसका पापा, वो ऐसा ही है उसका भाई। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो कैसे बोले जाते हैं इंग्लिश में, वो सब सीखेंगे। कुछ बोलोगे तब ना, जब हम गुस्से में किसी को बोलते हैं ना, तुम आओगे तब ना, तब मेरा फोन रिसीव करोगे तब ना, तुम फोन करोगे तब ना, जब हम बोलते तब ना, तो हम ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे वो सीखने वाले हैं। और हमारा लास्ट स्ट्रक्चर होगा जब हम बोलते हैं हाँ तो मैं भी चलूंगा। जब हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं ना हाँ तो अब बताओ, हाँ तो कहाँ चलना है, हाँ तो मैं भी चलूंगा, हाँ तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, हाँ तो मैं भी बैठूंगा। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे। कहने को छोटे से स्ट्रक्चर है लेकिन स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा का सवाल है। जब हमें ऐसे बोलना होगा कि का सवाल है, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा इट्स अ मैटर ऑफ। आपने इसको याद कर लेना है, इट्स अ मैटर ऑफ। देन आप यूज करेंगे नेम ऑफ दैट थिंग। जिस भी चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं उसका आप लास्ट में लगा देंगे। जैसे मैंने कहा यह मेरी जॉब का सवाल है, यह मेरी नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। काफी बार ऐसे सेंटेंसेस हम अपने स्पीकिंग में यूज करते हैं और आपने सुना भी होगा, यूज भी किया होगा। तो आप लगा देंगे पहले इट्स अ मैटर ऑफ माय जॉब, मेरी नौकरी का सवाल है। यह हमारी शादी का सवाल है तो आप बना सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ आवर मैरिज। यह मेरी लाइफ का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ माय लाइफ। यह तुम्हारे बच्चों का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ योर किड्स। यह तुम्हारे परिवार का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ योर फैमिली। इस तरह से आपने काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं जब आपने बताना हो कि का सवाल है। केवल आपने इसको याद कर लेना है, इट इज अ मैटर ऑफ, राइट। अब अपने अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हम बोलते हैं ऐसा ही हूं मैं, ऐसा ही है वह, ऐसे ही हो तुम, इस टाइप से जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं उनके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। देन इज MR का यूज करेंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो आप इज का यूज करेंगे, आई के साथ M लगाएंगे, एंड प्लूरल पर्सन के साथ आप आर का यूज करेंगे, राइट। द वे को आपने याद रख लेना है, ऐसा ही के लिए आप लगाएंगे द वे। अगेन आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो आपने पहले यूज किया है, फिर अगेन आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, राइट। बस ऐसे ही सेंटेंसेस बोलने के लिए आपने स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। पहले सब्जेक्ट, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज MR का यूज होगा, अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो वो जो वर्ब का यूज होगा। देन आप यूज करेंगे द वे, फिर आप अगेन सब्जेक्ट का यूज करेंगे और अगेन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, राइट। सेंटेंस देखते हैं, ऐसा ही हूं मैं, तो मैं के बारे में बात हो रही तो आई आएगा यहां। आई के साथ क्या आता है, आई एम द वे। उसके बाद आपने अगेन आई का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एम लगा देना है। आपने ये नहीं करना है द वे एम आई, ठीक है। यहां पे हम आई को बड़ा कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऐसा ही है वो, यानी कि वह की बात हो रही है तो ही के साथ इज लगाएंगे, ही इज द वे। अगेन आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही इज।
इस तरह से ही ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, राइट। ये नहीं है आप ये गलत बोल रहे हो, या आपका स्टूडेंट ने जब नहीं पढ़ा होगा तो वो सोच रहे होंगे मैम ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। भाई ऐसे सेंटेंसेस को इसी वे में बोला जाता है। आप इनकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। देखने में छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत ही यूजफुल है, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, ऐसा ही है उसका भाई। यानी कि ऐसा ही है के लिए हम क्या लगाएंगे, द वे। लेकिन उसके भाई की बात हो रही है, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर सिंगुलर पर्सन है तो इज, द वे। उसके बाद अगेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप हिज ब्रदर लगा के ही भी लगा सकते हो, और या हिज ब्रदर का भी यूज कर सकते हो। द वे ही इज, या हिज ब्रदर, यहां आप हिज ब्रदर भी लिख सकते हो। ब्रदर इज। आपने पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को लर्न कर लेना है, और जब भी आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आप बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। काफी बार हम बोलते हैं तुम फोन करो तब ना, तुम रिप्लाई करो तब ना। ये ऐसे सेंटेंस हम गुस्से में बोलते हैं कि तुम ऐसा काम करो तब ना, इसलिए आपने तब ना तो आप हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको कैसे बोलेंगे, यहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है इफ, देन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर आप सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आप एस या ईएस का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए लिखा है, जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, उस तरीके से ही वर्क करेगा। लेकिन सिंगुलर पर्सन आ जाता है हमारा तो एस या ईएस का यूज होगा, राइट। देन आपने देन को ही लगाना है, तब ना की सेंस में हम देन का यूज करेंगे। केवल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, देन की ही बात है, लेकिन देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए। पहला एग्जांपल है हमारा, कुछ बोलोगे तब ना। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि यहाँ पर तो गागेगी आया हुआ है, इट मीन्स ये फ्यूचर का होगा। जी नहीं, आपने सेंटेंस को देखना है। कुछ बोलोगे तब ना यानी प्रेजेंट में ही कोई बात बोलोगे तब ना, फ्यूचर के लिए बात नहीं की जा रही है, राइट। तो कुछ बोलोगे यानी इफ। अब देखो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें हम सेकंड पर्सन को ही बोल रहे हैं। तो सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू। इफ यू टेल देन, या आप बोल सकते हो इफ यू स्पीक देन, या आप बताओगे तब ना तो इफ यू टेल देन। सेकंड सेंटेंस है हमारा, तुम समझने की कोशिश करो तब ना, तो आप बनाएंगे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आप देन का यूज करेंगे, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, पढ़ाई करो तब ना, इफ यू स्टडी देन। रिप्लाई करो तब ना, इफ यू रिप्लाई देन। फोन करो तब ना, इफ यू कॉल देन। इस तरह से आपने देन का यूज करना है तब ना की सेंस में। काफी सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि डेली कन्वर्सेशन में ऐसे ही सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं हाँ तो अब बताओ मुझे क्या बात है, हाँ तो चलो ना मेरे साथ, हाँ तो ठीक है, इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, यस देन। केवल हाथों के लिए आपने याद रख लेना यस देन। आई होप आपको नहीं पता होगा कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम इस छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देन आप सेंटेंस का यूज करेंगे, आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ऐसे ही हम अपनी डेली स्पीकिंग में सेंटेंसेस को यूज करते हैं। हाँ तो मैं भी चलूंगा, तो हाँ तो के लिए आप लगा देंगे यहाँ यस देन आई विल ऑल्सो गो। हाँ तो मैं भी चलूंगा, हाँ तो ठीक है, यस देन इट्स ओके। ऐसे भी बोल सकते हैं हम,
हाँ तो बताओ अब। यस देन, टेल नाउ। कितने छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, सेंटेंसेस है, लेकिन स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये वाले सेंटेंसेस। हाँ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। यस देन, यू शुड हैव थॉट बिफोर, यानी कि पहले सोचना चाहिए था। हाँ तो बताया क्यों नहीं तुमने। हाँ तो के लिए आप लगा देंगे यस देन, क्यों के लिए आप वाई का यूज करेंगे, वाई डिडंट टेल। वाई डिडंट यू टेल, वाई डिडंट यू टेल, तुमने बताया क्यों नहीं। तो कहने में तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगते हैं, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर को तो आज के इस वीडियो में हमने 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखे जो हम डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ भी वीडियो से सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।